हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। एज वी ऑल नो अबाउट द बजट के बजट में क्या आया क्या नहीं आया। एंड ये वीडियो पे वी आर गोइंग टू सी ट्रेड डील के बारे में। बजट तो चलो ठीक है, इट वाज एक्सपेक्टेड कि कॉमन मैन के लिए कुछ नहीं आने आने वाला है, पर मैं तो ये भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट कॉरपोरेट के लिए कुछ आवे, कॉरपोरेट टैक्स वगैरह कुछ बेनिफिट हो उसमें। पर सिर्फ एसटीडी बढ़ाया गया एंड नथिंग एल्स। लेकिन इसके सामने चलो बजट के दिन जो भी डैमेज हुआ मार्केट को, मार्केट ने एक ही दिन में सब कुछ कवर कर लिया और फिर से उस लेवल पे, यानी कि अब जो भी ये कवरिंग हुई है ऑब्वियसली ये ट्रेड डील के न्यूज़ की वजह से हुई है। ऑलमोस्ट मार्केट को न्यू हाई पे ओपन कर दिया कल। ऑलमोस्ट 30-35 पॉइंट से बच गया, पर इट कैन बी कंसिडर कि भाई न्यू हाई गया था, मार्केट न्यू हाई के आसपास तो गया था। तो ये ट्रेड डील क्या है मतलब? अब ऑब्वियसली आप लोगों ने औरों के भी सारे वीडियोस देखे होंगे, तो मैं बस यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि अकॉर्डिंग टू मी व्हाट डज दिस ट्रेड डील मीन। ऑफ कोर्स यहाँ पे ऐसा तो कुछ है नहीं जहाँ पे वी कैन बी प्राउड ऑफ, क्योंकि हुआ क्या, ये जो ट्रेड डील है और जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है ना, मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू मी ये बैठ के डिस्कस नहीं हुए हैं, ये गन पॉइंट पे कराए गए हैं। यानी कि इंडिया पर ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है ना थोपे गए हैं। थोपे थोपे गए मतलब कि भाई देखो ये कंडीशन है, आप एक्सेप्ट करो तो हम आपके बेनिफिट में कुछ काम करेंगे। क्योंकि एंड आई रियली वंडर के हमारे पीएम ने ये ट्रेड डील को मतलब कुछ कुछ कहा नहीं कहा पता नहीं। हाँ, और ये भी बात है कि हमारी डील हो गई, ये भी हमें जो है एक ट्वीट से पता चलता है, जबकि एक रेलगाड़ी का उद्घाटन भी यहाँ पे ये छोड़ते नहीं हैं। लेकिन ये ट्रेड डील की अनाउंसमेंट करना शायद उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा होगा, बिकॉज क्या करना है बता के, है ना। तो चलो अच्छा हुआ अंकल ने ट्वीट किया, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया एंड पता चला कि भाई ट्रेड डील हुई है। लेकिन ये ट्रेड डील में हुआ क्या एक्चुअली में? समझौता हुआ है, बिकॉज जैसे कि विपक्ष बोल रहा है कि इट्स अ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन। अब इसमें कॉम्प्रोमाइजिंग क्या है क्या नहीं वो तो पता नहीं, पता है एक्चुअली, पर अभी बताना चाहिए, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए वो नहीं पता। देखिए क्या है कि रशिया से तेल नहीं लेंगे, वेनेजुला से तेल लेंगे, जो एक्चुअली रशिया का जो ऑयल है और वेनेजुला का ऑयल है उसमें काफ़ी फ़र्क है। दूसरी बात, रशिया से ऑयल ना लेना क्या ये एक्चुअली में आगे चल के हमारे और रशिया के रिलेशन को ख़राब करेगा, जिसके बारे में पता नहीं। क्योंकि हो सकता है कि रशिया भी समझता हो कि भाई ठीक है, अब परेशान है इंडिया, क्या करे, अगर उन्होंने हमसे रिश्ता नहीं बिगाड़ा तो उनकी इकोनॉमी बहुत बड़े ख़तरे में है। क्योंकि आखिरकार इंडिया नाच तो रहा है ट्रंप के इशारे पे, क्योंकि ट्रंप ने बोला सीज़ फायर करो तो इंडिया ने सीज़ फायर किया, जबकि हमने इस्लामाबाद कराची वराची सब हथिया लिया था, फिर ट्रंप के कहने पे हमको दे देना पड़ा। ऐसा एज़ पर मीडिया, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। तो अगर रशिया ने ये बात समझी है, बिकॉज सी अगर आप किसी से भी बिज़नेस कर रहे होंगे और अचानक से आप उसके राइवल के साथ बिज़नेस करो, तो उनके साथ में हमारे रिलेशन वैसे तो नहीं रहेंगे जैसे कि थे, ठीक है। अब रशिया के साथ में रिलेशन ओके ओके यानी कि अच्छे से न्यूट्रल पे आ जाना, या न्यूट्रल से भी थोड़ा सा नेगेटिव हो जाना, इसका मतलब चाइना भी सिर्फ और सिर्फ मतलब की यारी रखेगा, और पाकिस्तान तो कोई उम्मीद ही नहीं है, वो भिखारी क्या रखेगा हमारे साथ, उसको तो हम धुरंधर में ही देखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि रशिया के साथ में रिलेशन का अभी 50-50 है, पता नहीं अभी आगे चल के वो हमारे सपोर्ट में खड़े रहते हैं नहीं रहते हैं पता नहीं।
इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर जो था, अब तक क्या हो रहा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में किसी भी एफडीआई, कोई भी कंट्री के साथ में डील जो भी हो, लेकिन एग्रीकल्चर में आप पैर नहीं पसारेंगे अपना, जबकि ये बात को भी मान्यता दे दी गई कि भाई ठीक है, एग्रीकल्चर में भी जो है अमेरिका के साथ में हमारी जो डील है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर भी इन्वॉल्व है। अब ये एक बहुत पेचीदी बात है, बिकॉज और दूसरी बात ये, तीसरी बात ये कि अमेरिका के प्रोडक्ट्स यहाँ पे ज़ीरो टैरिफ पे बिकेंगे। यानी कि अगर अमेरिका वाला कुछ भी अगर यहाँ पे बेचना चाहे तो वो ज़ीरो टैरिफ पे, यानी कि जो उनका भाव होगा वो भाव पे ही बिकेगा। लेकिन हमारा प्रोडक्ट वहाँ पे जाएगा तो 18% के टैरिफ से बिकेगा। ये क्या है? मतलब ये तो वही बात हो गई कि अगर मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ और अगर मैं ये कहूँ कि भाई सर्विस में मैं कोई चार्ज नहीं लूँगा, आपको प्रॉफिट होगा तो 40% मेरा, लॉस होगा तो आपका। ये तो वही बात होगी। ऐसा मैं करने वाला नहीं हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ। लेकिन इसमें भी जो है देयर इज़ नो, आई मीन कुछ डिस्कशन जैसा कुछ है ही नहीं कि नहीं भाई हमको ये डील मान्य नहीं है। क्या ये सारी वन साइडेड कहते हैं ना, फेवरिंग करने वाली जो भी कंडीशंस रखी गई ट्रम्प द्वारा इंडिया पे, उसको सिर्फ इस वजह से मान्यता मिली है कि अगर ये चीज़ को अप्रूव करो, ये चीज़ को डन करो तो यूएस कोर्ट द्वारा अडानी के ऊपर जो इशू चल रहे हैं उसको हम खारिज कर देंगे। क्या पता, लोगों का तो मतलब है, कुछ लोगों का कहना ये है कि भाई इस तरह से भी कोई समझौता, कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन हो सकती है। अब क्या है क्या नहीं वो तो अभी मेरे से ज़्यादा बेटर आप लोग जानते हो, क्योंकि आप लोग क्या है कि भाई चलो मैं तो कुछ ही विद्वानों की वीडियोस देखता हूँ। आप तो मतलब 50 वीडियो दिन में देखोगे तो आपको ज़्यादा पता होगा कि सही क्या है गलत क्या है। लेकिन अगर देखिए, पॉसिबिलिटी तो है, चांसेस तो है, मैं ये नहीं कहता कि यही वजह होगी, क्योंकि ना बजट में इंडिया का कुछ फ़ायदा है, पब्लिक का कुछ फ़ायदा है, और डील में तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी इस डील के नाम पे इतना डंका बज रहा है, लोग ऐसे खुशी मना रहे हैं जैसे कि वर्ल्ड कप जीते हो। पता नहीं अभी ये क्या है क्या नहीं, लेकिन इसमें कुछ बेनिफिट हो ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। आगे चल के पता नहीं, शायद हो भी जावे। अब मोदी जी ने किया है तो सोच समझ के ही किया होगा, अगर सोचा होगा तो, है ना। तो उम्मीद क्या करें, कुछ नहीं, कुछ उम्मीद नहीं करनी हमें। हम क्या उम्मीद करें, हमारी जो उम्मीद थी वो तो मार्केट ने पूरी कर दी। 100 का ट्रेड आपका 500 में भी बिका है कल, और क्या चाहिए आपको। तो ओवरऑल ये सारी बातें सिर्फ बोलने तक की है। मैंने बोला, आपने सुना, आपने दूसरों की वीडियो पे भी सुना, उन्होंने बोला। एक दो दिन सीएनबीसी पे यही सब चर्चा चलेगी और वापस हम एक दो हफ्ते में ही जो है बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे। तो इतना ये ट्रेड डील से कुछ बेनिफिट नहीं है इंडिया को, और एक कॉमन मैन को इस बजट से कुछ बेनिफिट नहीं है। डिसअपॉइंट में इस वजह से हुआ क्योंकि कॉर्पोरेट को भी कोई बेनिफिट दिया नहीं। अब कल आपने देखा होगा एफआईआईस का जो फिगर था कल का, आज का नहीं बोल रहा हूँ मैं, यानी कल, यानी कल क्या तारीख था, 3 तारीख था और ट्यूसडे का दिन था। तो कल का एफआईआईस का फिगर वो सम 5000 प्लस करोड़ का बाइंग था उनका, और डीआईआई का कुछ 300 करोड़ का बाइंग था। तो क्या एफआईआईस हैव स्टार्टेड पुटिंग देयर मनी? क्योंकि कल जिस हिसाब से आईएनआर इम्प्रूव हुआ था, इट वाज समवेयर 90.11 तक पहुंच गया था। आज भले ठीक है, थोड़ा रिट्रेस हुआ है वो, लेकिन इम्प्रूवमेंट तो दिखी आईएनआर में। और इसके साथ साथ जो मार्केट ने जो एक बहुत बड़ी गैप अप दे दी ना, अब वो मेरे ख्याल से उस
दायरे के फिबो लेवल्स को एक बार टेस्ट करेगा। वही मतलब जो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको लेवल्स बताए थे। तो बस इतना बेनिफिट हुआ कि चलो ठीक है, हम जो जो मार्केट में बायर्स थे उनको बहुत बेनिफिट हो गया कि भाई चलो उनका ऑप्शन भी अच्छे खासे भाव में बिका। लोगों ने 50,000 के सामने 2-2 लाख रुपए का बनाया हुआ है पैसा। 50,000 वॉज इन्वेस्टेड अमाउंट, भले चाहे कॉल में हो चाहे जो। और जो उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है वो किसी ने 2.25 लाख का, किसी ने 1.5 लाख का, वो हिसाब से उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है। मैंने कल शेयर भी किया था, कल के वीडियो में आप चाहो तो चेक कर सकते हो, 3.5 के वीडियो में। तो ये हमने तो मतलब देखिए ये एक अनुमान बहुत क्लियर था कि मार्केट में तेजी तो है, क्योंकि अभी तक कोई टॉप बनी नहीं है। अब कल अगर एक टॉप बन जाती ना, कल जो भी गैप अप हुआ वो अगर ऑल टाइम हाई पर ही ओपन होता और वहां पे कुछ समय टिकता, तो वी कुड हैव सीन अ बिग शॉर्ट कवरिंग, जो कि कल भी हुई। बहुत अच्छी खासी एफआईआईज ने कल शॉर्ट कवर की है अपनी, लेकिन थोड़े बहुत अभी भी उनके 1-1.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट अभी भी शॉर्ट में है, पर वो भी मेरे ख्याल से कवर हो जाएंगे। चलो ये तो मतलब मार्केट की बात है। ओवरऑल कंट्री की बात करें तो ये ट्रेड डील में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्साइटमेंट है कि भाई इतने समय से डीले जो चीज़ हो रही थी आखिरकार वो कंप्लीट हो गई, मतलब जान छूटी। अब कोई नया टॉपिक आएगा, तो ये एक बात है। बस अभी देखना ये है कि रशिया के साथ हमारे रिलेशन कैसे रहते हैं। और अब जो भी इंडिया में है तो भाई यही माहौल है, एक्सेप्ट कर लो। और जो लोग ने कुछ अप्लाई कर रखा है वीज़ा वगैरह और उनको लग रहा है कि भाई वो लोग निकाल ही सकते हैं, तो भाई ऑल द बेस्ट, आप लकी हो, और मैं क्या बोलूँ। पर ठीक है, इतना भी कुछ हमें नेगेटिव नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि कोई आपके घर पे आके कनपट्टी पे कुछ रखेगा, ऐसा 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 कोई बवाल जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो भी बात चल रही थी हमें लग रहा था कि हमें कुछ अच्छा बेनिफिट मिलेगा, पर वो कुछ नहीं हुआ। इंडिया को, मतलब हमें नहीं, इंडिया को ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो बस यही बात है। बाकी जिसको लगे, जिसको भी मतलब इसके अलावा कुछ और उम्मीद हो बजट को लेके या फिर ट्रेड डील को लेके, तो प्लीज़ मेंशन करना कमेंट्स में। मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ, बाकी लोगों को थोड़ा ये मिलेगा। और मेहरबानी करके बकवास नहीं करना, ठीक है। मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है, मेरा एक्सपीरियंस क्या है क्या नहीं, वो मेरे एक्सपीरियंस की वजह से आज 50,000 का 2 लाख बना है भैया, ठीक है। तो ऐसी फालतू बातें करने वाले होंगे तो सीधा ब्लॉक होंगे, इतना मैं मुंह पे बोल रहा हूँ आपको। समझदारी की बात होगी, कुछ जानने समझने वाली बात होगी, तो बेशक आप कमेंट्स करो, कोई बात नहीं। तो बजट को लेके तो कुछ नहीं है, और ट्रेड डील को लेके भी आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग कमिंग अप एज अ बेनिफिट फॉर द कंट्री पीपल। बाकी आप लोग को जो लगे प्लीज़ मेंशन। एंड रही बात मार्केट की, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यू कैन गो थ्रू द 330 वाला वीडियो, आफ्टर मार्केट वाला वीडियो, उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है विथ लेवल्स, ठीक है। बाकी देखते हैं कैसे क्या है क्या नहीं, एंड अकॉर्डिंगली हम कल बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।